नमस्कार, मैं डॉक्टर मुमताज़ शर्मा MSD 6 आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। आदिकाल में जो साहित्य उपलब्ध होता है उसमें भाषा और प्रवृत्ति दोनों ही दृष्टियों से वैविध्य पाया जाता है। इस काल के साहित्य में धार्मिक, श्रृंगारिक, वीर रस प्रदान आदि अनेक प्रकार की प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए हम आदिकालीन साहित्य को निम्न वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। सिद्ध साहित्य पहले तीन जो है उसमें सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य आता है। जो साहित्य धर्म संबंधी साहित्य है और जिसको रामचंद्र शुक्ल जी ने साहित्य से अलग करने की कोशिश की थी। और दूसरा जो साहित्य है उसमें रासो काव्य है, लौकिक साहित्य और गद्य रचना है। तो इस तरह से ये साहित्य का वर्गीकरण है। यदि हम साहित्य के वर्गीकरण में सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य को निकाल दें तो यहाँ पर हमारे पास साहित्य जैसी कोई सामग्री ही नहीं रह जाती। मतलब हमारे पास चंद पुस्तकें उपलब्ध हो पाती हैं। हिंदी कविता का प्रारंभिक प्रारूप भारत में सिद्धों की रचनाओं में मिलता है। सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म से था। बौद्ध धर्म कालांतर में तंत्रवाद में परिवर्तित होते हैं। इस यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है कि जो सिद्ध साहित्य है वो साहित्य जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य है। और ये बौद्ध धर्म से संबंधित जो साहित्य है ये बौद्ध धर्म सिद्ध साहित्य जो है वो आगे चलकर बौद्ध धार्मिक साहित्य जो है वो आगे चलकर के तंत्रवाद में ज़्यादा परिवर्तित हो गया, क्योंकि तंत्रवाद में उसका विश्वास और उसकी रुचि अधिक बढ़ने लगी। वज्रयान इसी प्रकार की साधना थी। सिद्ध वज्रयानी थे। वज्र यानी साधना, वाम मार्गी साधना थे, यानी ये सिद्धि किया करते थे और इनकी साधना को वज्रयानी कहा जाता था। वज्रयानी साधना वाम मार्गी साधना के नाम से समाज में जानी जाती है। इसमें पूजा पाठ के स्थान पर रहस्य और गुप्त साधना का प्रचलन है। रहस्य और गुप्त साधना का यानी सामान्य जो हम पूजा पाठ किया करते हैं उससे अलग हटकर के पूजा करने की पद्धति का प्रचलन है। सिद्धों ने अपने साहित्य में काया योग, सहज शून्य तथा समाधि की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया। सिद्धों ने बताया है कि काया योग किस तरीके से किया जाता है, सहज शून्य तथा समाधि की अवस्थाओं का वर्णन उसमें किस तरीके से किया गया है। हमारे साहित्य में पूजा की क्या पद्धति है और बौद्ध साहित्य में पूजा की क्या पद्धति है और बौद्ध साहित्य के जो सिद्ध हैं लोग हैं उनके साहित्य में पूजा की क्या पद्धति है, ये जानने की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इन सिद्धों ने स्थापित मान्यताओं का विरोध किया है। दूसरे स्थापित मान्यताएं कौन सी थी? जैसे हम लोग वेदों को मानते थे, हम लोग रीति रिवाज को मानते थे, हम लोग जातियों के बंधन को मानते थे, लेकिन इन्होंने इन सब चीज़ों को बहिष्कृत कर दिया, क्योंकि यदि एक व्यक्ति वेद को मानेगा तो फिर इस तरीके की साधना कर ही नहीं सकता। तो अक्सर आपने देखा होगा जो गलत लोग होते हैं वो अपनी बात को सही करने के लिए जो गलत चीज़ होती है उनको ही सही ठहराते। ठीक ऐसी स्थिति यहाँ पर सिद्ध लोगों की रही है। सिद्धों ने अपने साहित्य में काया योग, सहज शून्य व समाधि की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया। दूसरे शब्दों में कहें तो इन सिद्धों ने स्थापित मान्यताओं का विरोध किया है। उनके विरोधी तेवर का नतीजा मात्र साधना के ही स्तर पर अध्ययन करने से पता चलता है। उनका विरोध मात्र सामाजिक संस्था के स्तर पर नहीं दिखाई देता, अपितु उसी विद्रोही प्रवृत्ति का प्रभाव साहित्यिक अनुभूति और भाषा की अभिव्यंजना में भी सर्वत्र व्याप्त होता है। वे जो कुछ कहना चाहते हैं उसे सीधे अर्थ में कहने से सीधा टकराना उन योगियों के लिए आसान नहीं था। यानी वो किसी बात को सीधा रखते ही नहीं थे, इसलिए हर बात को घुमा फिरा करके रखते थे। अतः उन्होंने
अर्थ को कभी उलटकर कभी छुपाकर प्रकट किया, जिससे उनका मंतव्य भी स्पष्ट हो जाए और लोगों और व्यवस्था से सीधा टकराव ना हो। यानी जो वास्तविकता में धार्मिक साहित्य को जानने वाले हैं या सिद्धियां करने वाले लोग हैं, जो एक तरफ जो यंत्र मंत्र की साधना से मंत्र सिद्धियों के द्वारा जो सिद्धियां करने वाले लोग हैं, उनको टकराना ना पड़े, ब्राह्मण और अन्य जातियों से उन्हें टकराना ना पड़े, तो उन्होंने इस तरीके से अपने साहित्य को प्रकट करने की कोशिश की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों की कविता को हिंदी साहित्य में स्थान नहीं दिया था, लेकिन हिंदी के प्रारंभिक रूप का पता उन्हें सिद्धों की रचनाओं में मिलता है। इन दोनों बातों में एक प्रकार का विरोधाभास है। मतलब एक तरफ तो वो अपने साहित्य में इसका स्थान नहीं दे रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने इन्हीं रचनाओं का अध्ययन किया है, क्योंकि उन्हें सिद्धों की रचनाओं से ही बहुत सारी सी आदिकाल की स्थितियों का पता लगता है। और इन दोनों बातों से पता लगता है कि कैसा विरोधाभास है। एक तरफ तो आप उस साहित्य को साहित्य के योग्य नहीं मानते और दूसरी तरफ उस साहित्य का अध्ययन करते हैं। यदि वो साहित्य योग्य नहीं है, समाज के लिए वर्जित है, तो फिर उसका अध्ययन करने की क्या आवश्यकता है। यानी हम छोड़ नहीं सकते साहित्य को, लेकिन जो साहित्य हमें समझ में नहीं, जिस चीज़ में हमारी रुचि नहीं, हम उस साहित्य को अध्ययन का विषय ना बनाए, ये तो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। रामचंद्र शुक्ल जी ने बाकायदा उनका अध्ययन किया और इसी बात से उनको यहाँ पर ये पता लगता है कि उन्होंने इनका अध्ययन करने के बाद ये पाया कि जो धार्मिक ग्रंथ हैं इनके, वो जो तांत्रिक साधना की ऐसी गुप्त और रहस्यमय बातों से भरे हुए हैं, जिनका समाज में जाना ठीक नहीं है। क्योंकि समाज कई बार सही चीज़ों का पता लगता है, कई बार पता नहीं लगता, जिससे समाज जो है बहक सकता है और वो गलत रास्ते पर चल सकता है। इसलिए समाज को बुराई से बचाने के लिए उन्होंने इस तरह का प्रयास किया। लेकिन ये प्रयास सार्थक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप प्रयास तो कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास साहित्य का कंटेंट ही वही है और दूसरा कोई कंटेंट ही उपलब्ध नहीं है, तो आप उसको निकाल के अलग कैसे कर सकते हैं। आपके पास यदि अधिक कंटेंट हो और फिर सारा, एक दूसरी बात यह है कि सारा साहित्य खराब नहीं है। कतिपय चीज़ें ऐसी हैं जिन पर उंगली उठ सकती है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि वो साहित्य इस तरीके का जो समाज के अन्य लोगों के हर व्यक्ति के पढ़ने योग्य नहीं, ये कह सकते हैं। लेकिन जहाँ तक ये है कि वो साहित्य के अध्ययन का विषय न बनाया, ये संभव नहीं, क्योंकि हमारे पास साहित्य उपलब्ध नहीं है। यदि हमारे पास आज के समय में यदि कोई कहे कि हम जो साहित्य पढ़ रहे हैं इसमें से कुछ साहित्य आजकल ऐसा हो रहा है जिसको हम साहित्य का जो है हिस्सा नहीं मानते, और इस साहित्य को हम समाज में साहित्य की किताबों से अलग भी कर चुके हैं। सारे साहित्यकार जानते हैं उस साहित्य को उन्होंने अलग हटा दिया है, उसको साहित्य का आधार नहीं बनाया है। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास भरपूर साहित्य जब उपलब्ध है, अच्छा साहित्य उपलब्ध है, और साहित्य का मतलब ही यही है समाज का हित पहुँचाए। लेकिन ऐसे साहित्य से क्या फ़ायदा जो समाज का हित नहीं कर सकते। देखिए, इतिहास संबंधी जब हम तथ्यों पर बात करते हैं, तथ्यों में इतिहास की चीज़ों को जानना पड़ेगा ना। इन दोनों बातों में एक प्रकार का विरोधाभास है। आचार्य शुक्ल यदि सिद्धों के साहित्य लोक मर्यादा विरोधी है, उनमें जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियाँ नहीं है, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो ये सिद्धों के विद्रोही तेवर का ही नतीजा है। ये लोक जीवन के यथास्थितिवाद का ही विरोध करते हैं और भाषा के स्तर पर उनका वही विद्रोह प्रतिफलित होता है। मतलब वो लोक जीवन की जो स्थितियाँ चल रही हैं, ये जो ऊंच नीच संपन्नता विपन्नता और जिस तरीके से उनका शोषण किया गया, वो उन्हीं चीज़ों के विरोध में आकर के इस तरह की गलत हरकत कर रहे हैं। क्योंकि उनको समाज से बहिष्कृत किया गया है। जब समाज से आदमी बहिष्कृत होता है, उसका बार बार अपमान किया जाता है, तो उसके अंदर एक तरीके का विद्रोह की भावना भी आती है और उसके अंदर सामने वाले के लिए श्रद्धा की भावना पूरी तरह से जाती रहती है। और यही उस समय के तांत्रिक जो सिद्ध थे उन्होंने किया। आज वो उस तरह की स्थिति नहीं है, क्योंकि उनको ठीक है,
आपको जो चीज़ पसंद आती है आप करिए, दूसरा जो कर रहा है उसको करने दीजिए। तो इस तरह की स्थिति है, लेकिन उस समय इस तरह की स्थिति नहीं थी। उन्होंने अपभ्रंश की साहित्यिक भाषा को छोड़कर जनता की भाषा को अपनाया, जिसको हम ग्राम्य भाषा के नाम से जानते हैं। उन्होंने उस भाषा में अध्ययन किया। दूसरे हम कह सकते हैं उसी को पढ़ने से हिंदी की भी कह सकते हैं। उन्होंने उस भाषा में अपने साहित्य की रचना की, यानी समाज के सामान्य लोग अपभ्रंश में लिख रहे थे, जबकि वो परिनिष्ठित अपभ्रंश में लिख रहे थे। उनके साहित्य में कुछ और जो है साहित्य का जो है लेखन, उनका जो सामान्य लेखक हैं या कवि हैं उनसे ज़्यादा अच्छा था। सिद्धों के साहित्य की विशेषताओं की विस्तृत चर्चा हम अगली इकाई में करेंगे। नाथ संप्रदाय का प्रारंभ सिद्धों के थोड़े समय बाद हुआ, और इसी संप्रदाय का एक दूसरा हिस्सा नाथ संप्रदाय, जिसका जन्म बाद में हुआ, जब सिद्धों ने इस तरीके से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और इस तरीके से वो बौद्ध धर्म का एक विकृत रूप समाज के सामने लाने लगे। तो इन्हीं बौद्धों के समाज से एक और शाखा निकल के आई जो नाथ साहित्य कहलाती। नाथ पंथ की दार्शनिकता का आधार शैव में था। उन्होंने शिव को इसका आधार बनाया और व्यवहार में उन्होंने पतंजलि के हठ योग को अपनाया। पतंजलि ने जो हठ योग साधना बताई उसको उन्होंने इसका आधार बिंदु बनाया। इन्हीं कुछ आधारों पर उन्होंने अपने संप्रदाय को सैद्धांतिक रूप दिया, जहाँ ये सिद्धांत के बिल्कुल विरोध में थे। सिद्ध जितने सिद्धांत के विरोध में चले गए थे, यानी समाज के ही विरोध में खड़े हुए थे, वहीं जो है नाथ भी समाज के विरोध में थे, उच्च वर्ग के विरोध में ही खड़े हुए हैं। लेकिन उन्होंने जो वज्रयानी हैं, जो सिद्ध हैं, उनसे अलग साधना को बल दिया, जहाँ वो स्त्री को और मांस मदिरा को अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण आनंद और उपलब्धि का साधन बताते हैं। वहीं जो नाथ हैं वो अपने साहित्य में जो गृहस्थ धर्म को ही त्याग देते हैं। वेदों की पूजा हालांकि उन्होंने नहीं, वेदों को वो भी नहीं मानते, लेकिन जितनी भी चीज़ों को वो मानते हैं उनमें मांस मदिरा का त्याग करना, स्त्री का सेवन करना, स्त्री को का त्याग करते हैं वो लोग, और समाज की और भी अन्य चीज़ों का वो त्याग करते हैं। तो एक तरफ जो नाथों का साहित्य है उसमें त्याग की प्रवृत्ति बनती हुई, समाज के सिद्धांत की प्रवृत्ति, सामाजिक चीज़ों को जोड़ते हुए नजर आते हैं। क्योंकि नाथ साहित्य जिसका विकास हुआ है नाथ साहित्य का, उस नाथ साहित्य में हर जाति को जो है एक रास्ता मिला, हर जाति को जुड़ने का एक अवसर मिला। जबकि यही चीज़ बौद्ध धर्म के जो वज्रयानी थे उनके साथ भी हुई, लेकिन वज्रयानी जो है वो दो भागों में बैठे, एक जो के दूसरी तरह की मंत्र साधना में थे। जिस बौद्ध धर्म का जो है जिस बौद्ध धर्म को गौतम बुद्ध ने चलाया था, एक वो बौद्ध धर्म था, दूसरा ये तंत्रवाद था, जो दोनों आए समाज के विरोध में ही, और कैसे आए इस पर चर्चा करना संभव नहीं, अदरवाइज इसको हम यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं, लेकिन वो प्रस्तुत करना संभव नहीं। तो सिद्धों की वाममार्गी साधना के विपरीत उन्होंने ये नाथों की बात चल रही है कि नाथों ने सिद्धों की वाममार्गी साधना के विपरीत मध्य मास त्याग तथा मानसिक सुचिता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात है इंसान को मानसिक सुचिता रखना चाहिए। मानसिक सुचिता क्या? यदि आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो ये मानसिक सुचिता है। यदि आप किसी को नष्ट करने के बारे में, तबाह करने के बारे में, किसी को बर्बाद करने के बारे में नहीं सोचते या किसी का बुरा नहीं चाहते, तो ये मानसिक सुचिता है। तो इस तरीके की सुचिता को उन्होंने अपनाया, यानी वो नहीं चाहते थे तो समाज में किसी से भी झगड़ा किया जाए, क्या जाति पाति के बंधन को स्वीकार किया जाए, लोगों को नीचा दिखाया जाए। तो यानी इस तरीके की चीज़ों को उन्होंने बढ़ावा दिया। नाथपंथियों ने उसे फिर से जनता के लिए संभव बनाने की कोशिश की। एड़ा पिंगला नाद बिंदु की साधना,
षट चक्र भेदन, शून्य चक्र में कुंडलिनी का प्रवेश, नाथों की अंतर साधना के मुख्य अंग। यानी उस समय के जो लोग थे उनके पास, जैसे आज भी योग साधना जब हम करते हैं तो इन्हीं चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। ये हमारे पूरी तरह से इम्यूनिटी सिस्टम पर ही आधारित है। जितना ही जिसका इम्यूनिटी सिस्टम, जितने ही जिसकी क्या बोलेंगे, थोड़ा सा मैं भूल रही हूँ शब्द, एप्रोप्रिएट शब्द मुझे याद नहीं आ रहा। तो जितना हम शारीरिक मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ करेंगे, उतना ही हमारा जीवन जो है वो सार्थक होगा। तो उन्होंने यही बताया कि हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता किसकी है कि मानसिक शुद्धता यदि है आपके अंदर, यदि लोगों से को बर्बाद करने की प्रवृत्ति नहीं है, समाज को साथ में लेकर के चलने की प्रवृत्ति है, तो ये चीज़ अच्छी है। और इस रास्ते पर जो है इंसान को चलना चाहिए। ये नाथ लोगों ने बताने की कोशिश की। और साथ ही समाज की जाति बंधन पर उन्होंने एक अपना विरोध भी प्रकट किया, और इसीलिए उन्होंने वेदों को नहीं अपनाया, क्योंकि वेद और जातियों के बंधन और मंदिरों की पूजा, ये सारी जो है ये उच्च जाति के लिए थी। और उच्च जाति ने इसको क्यों विरोध किया, क्यों इस समाज के निम्न वर्ग को पूजा गृह में जाने से मना किया? यदि आप इस पर एक पैनी दृष्टि से यदि सोचने की कोशिश करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जब आप खुद पवित्र नहीं हैं तो आप पवित्रता की साधना भी नहीं कर सकते। बेशक आप कहें कि मैं तो ईश्वर को याद कर रहा था, ईश्वर की साधना कर सकते हैं आप अकेले में जाकर। आप ईश्वर को याद कीजिए, या किसी को भी, शबरी जंगल में थी और उसने ईश्वर को याद किया, ईश्वर आए, उसके बेर खाए, उसके प्रेम को समझा। लेकिन जब आप इस तरह के व्यक्ति की उपस्थिति एक ऐसी जगह पाते हैं जिसको हम पवित्र स्थान मानते हैं, पवित्र स्थान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इनको हम पवित्र स्थान मानते हैं। क्यों? क्योंकि सभी लोग यहाँ पर स्नान ध्यान करके पहुँचते हैं। तो पहले तो शारीरिक शुद्धता जरूरी होती है इंसान के लिए, फिर मानसिक शुद्धता जरूरी होती है, क्योंकि हम अपना मन बना करके पहुँचे, हम उसको ईश्वर मान रहे हैं, और ईश्वर मान रहे हैं तो हम उसकी उपासना कर रहे हैं। साधना के मन से हम वहाँ पर पहुँचे, यहाँ हम किसी व्यवस्था के वशीभूत होकर के नहीं पहुँचे, बल्कि साधना के कारण से पहुँचे। तो एक हमारा ये भी कारण था, और कई कारण थे जिनको हम यहाँ पर प्रस्तुत नहीं कर सकते क्योंकि हमारा विषय लंबा हो जाएगा। खैर, हम आगे चलते हैं। नाथों के साहित्य में यायावरी साहित्य का गुण मिलता है। नाथ जोगी अपने धर्म प्रचार के लिए विभिन्न प्रदेशों की यात्रा करते हैं। यानी यायावरी साहित्य के बारे में यदि चर्चा की जाए तो यायावरी साहित्य किसने लिखा? नाथ लोगों ने लिखा। देश के मध्य भाग तथा पश्चिमी भाग में वे घूमते रहते थे। यात्रा में विभिन्न प्रदेशों की संस्कृति, भाषा और व्यवहार से परिचय होता है। और जैसा कि सभी जानते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि आपका विकास हो तो आपको अपने शहर से निकल करके अन्य स्थानों पर जाना चाहिए, अन्य चीज़ों को देखना चाहिए, अन्य लोगों से मिलना जुलना चाहिए। यदि आप अन्य लोगों से मिलेंगे जुलेंगे तो वहाँ की संस्कृति से भी परिचित होंगे, वहाँ की सभ्यता से भी परिचित होंगे, साथ ही साथ जो समस्याएं हैं उनसे भी परिचित होंगे। कुछ परेशानियाँ आएंगी उनसे भी परिचित होंगे कि कौन सी परेशानियाँ आ रही हैं हमारे जीवन में, किन चीज़ों को रखना चाहिए, किन को छोड़ना चाहिए। जब तक आप एक ही जगह पर रहेंगे तब तक आपकी स्थिति में विकास नहीं हो सकता, सुधार की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, क्योंकि आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं। आप जब सर्वश्रेष्ठ मान लिया तो सुधार की गुंजाइश खत्म हो जाती है। लेकिन नाथ साहित्य के नाथ जो भी लोग थे वो पूरे देश में फैल गए। देश के मध्य भाग तथा पश्चिमी भाग में वे घूमते रहते थे। यात्रा में विभिन्न प्रदेशों की संस्कृति, भाषा और व्यवहार से परिचय होता था। ये प्रभाव उनकी भाषा पर भी पड़ा। नाथों ने धर्म के स्तर पर ही सहिष्णुता और आपसी सद्भाव की भावना विकसित नहीं की, भाषा के स्तर पर भी उन्होंने इस भाव को
अर्जित किया। उन्होंने ये जो धर्म के स्तर की जो सहिष्णुता है, सहनशीलता, इसी पर साईं बाबा ने भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि श्रद्धा और सबूरी दो का होना जरूरी है। जब आप किसी के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो सामने वाला भी आपको उस कसौटी पर कसने की कोशिश करता है कि कितनी श्रद्धा रखते हैं। वो श्रद्धा आपकी कहाँ तक है, ये जब कसौटी पर कसते हैं तभी पता लगेगा। तो ऐसे में आपको जो है कब आपसे कौन सी परीक्षा ली जाए, ये तो उस समय की परिस्थिति पर ही निर्भर करता है। सामान्य देखने में भी लगता है, कभी कभी आप देखिए तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे आप हमें तो कभी गुस्सा ही नहीं आती, हम तो कभी खराब ही नहीं हो सकते, हम कभी गलत ही नहीं बोल सकते। लेकिन जब व्यवहार में की बात आती है तो जैसे ही कोई व्यक्ति आपके सामने आपके विरोध में कुछ कहने की कोशिश करे या आपकी इच्छाओं से हट करके कुछ ऐसा व्यवहार करे जो आपको पसंद नहीं, तो आप उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। क्योंकि वो जो आपने जिस चीज़ को आप लेकर के चल रहे थे, जिन गुणों को आप लेकर के चल रहे थे, वो गुण सिर्फ तभी तक थे जब तक आप बाहर नहीं निकले थे। गुणों का सत्यता का जो कसौटी है वो तो तभी होती है जब परीक्षा होती है, और परीक्षा तभी होती है जब आप समाज में निकल कर के काम करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। इसी भाषा की प्रस्तावना बाद के निर्गुण साहित्य में भी मिलती है। कबीर आदि ने इसी प्रकार की भाषा को अपनाया। नातों की भाषा का महत्व परवर्ती साहित्य की पृष्ठभूमि के रूप में समझा जाता है। अब देखिए, एक पूर्ववर्ती और एक परवर्ती। अब पूर्ववर्ती क्या था, जो पहले की भाषा थी उसके रूप में देखा गया था, लेकिन सिद्धों के साहित्यों के से परवर्ती भाषा, परवर्ती यानी आने वाले भविष्य की जो है आधारशिला की नींव रखते हुए नाथ साहित्य के लोग दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी भाषा को सुधारने की कोशिश की, अपने व्यक्तित्व को सुधारने की कोशिश की,